करने लगी टंकी तक, और धीरे धीरे वो एग्जामिन करने लगी कि वो टंकी के बेड में क्या है। उसने देखा कि टंकी के लोअर पार्ट में जो बेड है वो बहुत ही क्रैक्ड, मतलब उसमें क्रैक्स थे और बहुत ही धूल थी, बहुत ज्यादा। इट वाज वेरी डस्टी, डस्टी है वर्ड धूल का। रांझ वंडर्ड वेयर डिड द वाटर इन द टैंक गो। रांझ ने सोचा कि ये पानी गया कहाँ टंकी से, अभी तो उधर था, अभी चला कैसे गया पानी। डिड इट रन अवे, भाग तो नहीं गया, पानी भाग कैसे सकता है। वॉज इट स्टोलन, किसी ने चुरा लिया क्या पानी। दिस इज अ मिस्ट्री, ये एक बड़ा मिस्ट्री था। आप लोग को कोई आइडिया है कि पानी कैसे गया, पानी कहाँ गया, कोई बता सकता है। हाँ बोल सकते हैं आपको मालूम है आंसर। आप लोग को अनम्यूट किया गया है। आद्या दीदी मैं बताऊं? लीकेज हो गया होगा। हाँ हाँ आप हैंड बिल्कुल रेस बताइए। करो 1 बाय 1। पहले श्रावणी आप बताइए। क्या शायद पानी जो जा रहा था उस पानी के नीचे लीकेज होगा, मतलब लीकेज होने के बाद पानी नीचे नीचे चला जाएगा और उसे लगेगा कि पानी भाग गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपिनियन है आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। किसी और के पास कोई ओपिनियन है या कोई आइडिया है। नल किसी और पूरी को ट्राई तरीके करें। से बंद नहीं किया होगा। क्या किया होगा। नल पूरी तरीके से बंद नहीं किया होगा, तो उस वजह से पानी गिर गया होगा नीचे और उसे लगा होगा कि भाग गया। करेक्ट करेक्ट। तो जमीन में अभी क्या हाँ हाँ कंटिन्यू करो। जमीन में कूद गया होगा। ओके, तो अब जो तीनों ने अपनी चीजें बोली है वो एक्चुअली सही है। वो डिफरेंट मेथड्स होती हैं जब पानी को कैसे वेस्ट किया जाए और पानी कैसे खत्म कैसे होता है। एक लीकेज होता है जो श्रवणी ने बताया, रणछोड़ ने बताया कि टंकी को ऑन रख दिया पूरा, वो वेस्ट हो जाता है पानी। तो बट एक्चुअली इसमें क्या सिस्टम हो रहा है, जो ये टैंक है ना वो ओपन है। आपने इवेपोरेशन के बारे में सुना है। जब बहुत धूप होती है तो पानी धीरे धीरे से इवेपोरेट हो जाता है। जब ज्यादा धूप होती है, जब टेम्परेचर राइज करने लग जाता है, करेक्ट, वाटर कन्वर्ट्स टू गैस। तो ये ड्रॉट की सिचुएशन बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है और पानी सारा इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में खाली हो जाता है, और ये टंकी भी खाली हो जाती है। तो ये फिनोमेना आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये अर्थ पे जो क्रैक्स हैं ये ड्रॉट के समय पे होती है जब पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो ये ड्रॉट की सिचुएशन में, आप अच्छा वर्ड है आप नोट कीजिए, जो ड्रॉट की सिचुएशन में है पानी इसमें इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, और ऐसे टंकी खाली हो जाती है। तो पानी भागा नहीं, चुराया नहीं गया, इवेपोरेट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। Ranj loved solving mysteries, like the time Ajji couldn't find her reading glasses. रांझ को एक चीज बहुत पसंद आई, उसको मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद आता था। जैसे एक टाइम था कि उसकी अज्जी अपने ग्लासेस नहीं ढूंढ पाई, तो रांझ ने ये मिस्ट्री भी सॉल्व की। रांझ had found them in her book, marking the pages she was reading. आपको मालूम है रांझ को कहाँ मिले अज्जी के रीडिंग क्लासेस। रांझ को मिले जो वो अज्जी बुक पढ़ रही थी उसके बीच में मिला, जब वो पढ़ रही थी, ऐसे बुक मार्क जैसे यूज किया था उन्होंने। देन द अदर टाइम, why were elephants visiting the रागी fields। एक और सिचुएशन बोल रहे हैं जैसे रांझ को दिखाने के लिए कि बहुत ही मिस्ट्री सॉल्व करने वाली लड़की है। एक टाइम था जब एलिफेंट्स और हाथी रागी फील्ड को विजिट करने लग गए। Turns out it was because their long, long trunks could smell the ripening grains all ready to eat. आपको मालूम है वो क्यों रागी फील्ड्स में थे। रागी फील्ड्स में क्यों हाथी घूम रहे थे, इसीलिए घूम रहे थे। आपने हाथी की ट्रंक तो देखी होगी, इतनी बड़ी सी ट्रंक होती है। ये जो ट्रंक है ना, ये हाथी का नोज होता है, नाक होता है, और ये नाक ने स्मेल कर लिया था, सूंघ लिया था कि जो सारे रागी की ग्रेन्स है ना वो अभी राइप हो गए, रेडी टू ईट हो गए, और वो खाने चले आ गए। बहुत ही स्मार्ट होते हैं हाथी। आई फाइंड दैट वाटर, रांझ मटर्ड टू हरसेल्फ। तो रांझ ने एक चैलेंज लिया
रांझ ने बोला मैं ये पानी ढूंढ कर ही रहूंगी। तो रांझ का एक नया मिस्ट्री लगा रांझ को कि अभी वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अभी तक सब क्लियर है? कोई डाउट्स है? आगे चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Ranj walked to the other side of the tank, past dead fish and dried reeds. Do you know where the water could have gone? Ranj asked a fisherman. Downstream, suggested the fisherman. अभी क्या किया रांझ ने? ये पहली चीज किया, वो टैंक के दूसरे साइड पे गई, डेड फिश, जो मरे हुए फिश थे और जो मरे हुए प्लांट्स थे के पास में गई वो, और उन्होंने एक फिशरमैन से पूछा, मछली पकड़ने वाला आदमी से पूछा कि आपको मालूम है क्या कि पानी क्या गया है? तो फिशरमैन ने ये बोला कि आप डाउनस्ट्रीम चेक करो। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? रिवर फ्लो करता है हाई प्लेस से लो प्लेस तक। तो फिशरमैन ने बोला आप नीचे चेक कीजिए, पक्का पानी उधर ही गया होगा। हमने लास्ट सेशन में हमने ग्रेविटी पढ़ा, आपको मालूम है? तो रिवर भी ग्रेविटी की वजह से हाई एल्टीट्यूड से लो वाले जगह पे चले जाता है। तो फिशरमैन ने बोला बिल्कुल नीचे चेक करिए, पक्का उधर पानी होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि पानी उधर है ना या नहीं है उधर। नेक्स्ट स्लाइड। Correct, gravitation force. Ranch followed the dry stream bed down the hill. At the bottom was another tank. It had lots of goats, but no water. तो रांच चली गई स्ट्रीम के नीचे, हिल के नीचे था ये जगह, और उसको क्या मिला आपको मालूम है? एक नया सा टैंक मिला। इट वाज अनदर टैंक, बट उधर पानी नहीं था, उधर एक्चुअली बकरी थी, गोट थी। देयर वाज नो वाटर। रांझ आस्क्ड द गोट हर्ड, डू यू नो वेयर द वाटर माइट बी? तो रांझ ने अभी, जो आदमी होता है जो गोट को संभालता है, बकरी को संभालता है, उससे पूछा कि आपको मालूम है पानी क्या होगा? डू यू नो वेयर द वाटर माइट बी? अपस्ट्रीम, द गोट हर्ड सजेस्टेड। द गोट हर्ड, जो आदमी होता है जो बकरी को संभालता है, उन्होंने बोला कि आप अभी अपस्ट्रीम जाओ, वापस ऊपर जाओ। तो अभी फिशरमैन ने बोला कि नीचे जाओ, और ये गोट हर्ड ने बोला ऊपर जाओ। बेचारी रांझ। That's where I came from, Ranj said. No water there. रांझ ने बोला मैं तो अभी उधर से आई हूँ, उधर पानी बिल्कुल नहीं है, पक्का ऊपर अपस्ट्रीम में पानी नहीं है। तो फिर गोट हर्ड ने बोला फर्दर अप देन, द गोट हर्ड सेड। द गोट हर्ड ने बोला कि आप और ऊपर ट्राई कीजिए, बियॉन्ड जाए थोड़ा। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस, और ऊपर जाइए, दैट्स वेयर योर वाटर कम्स फ्रॉम। तो अभी मैं बता रही थी कि रिवर्स फ्लो करते हैं हाई जगह से लो जगह तक। तो गोट हर्ड ने बोला कि अब और भी ऊपर जाइए, आपको पक्का उधर पानी मिलेगा, क्योंकि पानी उधर से ही ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऐसे इलस्ट्रेशन दिखाया है, जो गोट हर्ड आदमी बोल रहे हैं, पॉइंट कर रहा है ऐसे, चलो ऊपर जाओ और ऊपर देखो, और रांझ उधर डर रही है बकरी और गोट से। नेक्स्ट स्लाइड। Ranch climbed up the tank. Then she climbed up some more to a tank further up the hill. There was no water, no birds. There was only one person there. तो रांझ ऊपर चली गई, वो और भी ऊपर गई, उसको एक और टंकी मिली, बट उधर पानी नहीं था, उधर कोई पक्षी भी नहीं थी, बस एक आदमी था। सपना, I can't find any water. Any idea where it's gone? रांझ called to her. She knew सपना from school. तो अभी हमें रांझ की एक फ्रेंड मिलती है, उसका नाम क्या है? सपना। उसने सपना को बोला, रांझ ने सपना को बोला कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ आइडिया है कि पानी कहाँ गया है? रांझ ने उसको पूछा, एंड वो सपना को अपने स्कूल से जानती थी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, सपना को मालूम है या नहीं है पानी है या नहीं है। डाउनस्ट्रीम, सपना कॉल्ड बैक। चलो अभी मैं समराइज करती हूँ। फिशरमैन ने बोला डाउनस्ट्रीम जाओ, गोट हर्ड ने बोला ऊपर जाओ, और सपना ने वापस बोला नीचे जाओ। डाउनस्ट्रीम, सपना कॉल्ड।
Ranj was suddenly angry. She stomped her foot. Ranj बहुत गुस्सा हो गई अभी. She stomped her foot. Stomp का मतलब होता है बहुत ही तेजी से अपना पैर नीचे रखना ग्राउंड में. जब आप गुस्सा होते हो समटाइम्स अपना पैर ऐसे नीचे डालते हो ना, वो होता है स्टॉम्प. Ranj was suddenly angry. She stomped her foot. No, she shouted. It's not. I have searched and searched. It's not upstream or downstream. Got it? तो रांझ को बस हो गई. उसने बोला कि ना तो नीचे है ना तो ऊपर है, मैंने सब जगह सर्च कर लिया है. तुम्हें समझ आया कि पानी नहीं है? फिर सपना ने एक और चीज सजेस्ट की. हाउ अबाउट अप देयर? सपना सजेस्टेड. Ranj and Sapna looked up at the sky. The sun glared back at them. Everything was white, hot, and dusty. तो रांझ और सपना ने अभी ऊपर देखा आसमान की तरफ. जो सूरज था इट वॉज ग्लेरिंग. ग्लेरिंग का मतलब होता है जब सन की जो रेज होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको ग्लेयर बोलते हैं. द सन ग्लेयर्ड बैक एट देम. एवरीथिंग, सब कुछ सफेद, गरम और बहुत ही धूल भरा था, जैसे बहुत हॉट डे पे होता है ना वैसा था. नो, दे अग्रीड टुगेदर. नो वाटर देयर. तो उन्होंने आसमान पे भी देख के बोला कि उधर पानी नहीं है. बट आप लोगों को तो मालूम है, आप लोग ने एवेपोरेशन पढ़ा है, पानी है उधर बट गैसियस फॉर्म में. उनको बस दिख नहीं रहा है और उनको मालूम नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड. Ranj collapsed into the boat with Sapna and gnawed on a lotus stem. She was hot and tired. रांझ बहुत अभी टायर्ड हो गई थी, वो बहुत थक गई थी. वो बोट पे बैठ गई और वो लोटस स्टेम खाने लग गई. वो उसको बहुत गर्मी लग रही थी, वो बहुत टायर्ड भी थी. मंजू's पेरेंट्स लेफ्ट द विलेज, रांझ सेड. रांझ ने बोला कि मंजू के पेरेंट्स अभी विलेज छोड़ गए. They went to the city where they have water. Maybe we should go there. तो उसने एक नया आइडिया सोचा कि जो मंजू के पेरेंट्स थे, they left the village और they left the village to go to the city. सिटी में पानी था. तो रांझ ने बोला हमें सिटी जाना चाहिए, सिटी में पानी है तो हमें भी उधर पानी मिल जाएगा. ये रांझ का नया आइडिया था. देखते हैं ये ठीक है या नहीं ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. You go, Sapna snapped. No one asked you to be here. तो सपना ने भी बहुत गुस्से से बोला कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी. स्नैप्ड एक बहुत अच्छा वर्ड होता है. स्नैप बोलते हैं जब आप किसी को गुस्से में बोलते हो ना, उसको बोलते हैं स्नैप्ड. सपना स्नैप्ड. यू गो. किसी ने नहीं पूछा तुम्हें कि तुम इधर आओ. यू गो टू द सिटी. फाइन, रांझ सेड एंड शी स्टॉम्प्ड बैक होम. ठीक है, रांझ ने बोला और वो घर चली गई स्टॉम्पिंग. आपको ये बताएगा कि स्टॉम्पिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी को याद है? अभी बस 2 स्लाइड पहले बताई थी. बताइए. किस मतलब गुस्से में पैर नीचे पटकना. बिल्कुल सही, करेक्ट. She stomped back home, but it wasn't fine. There was still no water. There was still no rain. वो घर तो जा रही थी, बट कुछ ठीक तो नहीं था. अभी भी पानी नहीं था, अभी भी बारिश नहीं थी. The next day, Ranj brushed her teeth with muddy tank water in a tiny glass. ये एक बहुत खराब सिचुएशन होती है जब पानी नहीं होती. तो नेक्स्ट डे रांझ ने अपने दांत को साफ किया मडी वाटर के साथ, जिसमें मड भरा था टैंक वाटर में, इन अ टाइनी ग्लास, छोटे से ग्लास में. थू, शी स्पैट. In school, the class was half empty. More families had left the area. वो जब स्कूल गई नेक्स्ट डे, द क्लास, जो क्लास था वो आधा खाली था. क्यों? क्योंकि जो सारी फैमिलीज थे वो सारे एरिया को छोड़ के चले गए क्योंकि पानी की कमी थी. नेक्स्ट स्लाइड. Ranj just couldn't bear it. She missed all her friends. In the middle of environment studies class, she turned and ran out of school. रांझ को इतना अभी बिल्कुल पसंद नहीं था ये जो क्या सिचुएशन हो रहा है. उसको बिना पानी के नहीं अच्छा लग रहा था अपना जिंदगी. उसको अपने फ्रेंड्स बहुत, शी वाज मिसिंग हर फ्रेंड्स अ लॉट. उसकी अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही थी क्योंकि अब उसके सारे फ्रेंड्स घर छोड़ के चले गए क्योंकि पानी नहीं था.
उसकी ईवीएस की क्लास थी, एनवायरमेंटल साइंस की क्लास थी, और उसके क्लास के बीच में वो भाग गई स्कूल से. शी टर्न्ड एंड शी रैन. नेक्स्ट स्लाइड. She ran and ran until she was panting. वो दौड़ी और दौड़ी until she was panting. Panting एक अच्छा वर्ड है. Panting जब आप ज्यादा दौड़ते हो, आपने भी देखा होगा, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो और दौड़ते हो, आपको आप बहुत तेजी से सांस लेने लग जाते हो, ऐसे. वो होता है panting. She finally sat on the side of the road. वो अभी बैठ गई रोड के साइड पे. I have to find water, she huffed. उसने मान लिया कि अभी उसको पानी ढूंढना ही है. Can I help? said a voice. It was Sapna, who had seen Ranj running away from school. Ranj beamed. Yes. तो अभी सपना वापस आ जाती है और वो रांझ से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? और रांझ ने बोला कि बिल्कुल, प्लीज मेरी मदद करो. We have to do this properly, Sapna said, like real sanitary engineers. हमें ये काम ठीक से करना पड़ेगा, सपना ने बोला. Like real sanitary engineers. Sanitary engineers ऑक्यूपेशन होता है, ये जॉब होता है जो काम करते हैं वाटर सेविंग और वाटर मैनेजमेंट में. Like who? रांझ asked. किसकी बात कर रहे हो? कौन है सैनिटरी इंजीनियर्स? रांझ ने पूछा. Sanitary engineers build pipes and tanks and drains. I'm going to be one when I grow up, सपना ने बोला. तो सपना ने बोला कि सैनिटरी एजेंट ये लोग होते हैं जो पाइप्स, टैंक्स और ड्रेन्स बनाते हैं. आप लोग को तो मालूम होगा पाइप्स, टैंक्स और ड्रेन्स क्या होता है. I'm going to be one when I grow up. सपना ने बोला जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं ये बनूंगी, मैं सैनिटरी इंजीनियर बनूंगी. Ranj and Sapna decided to draw a map of their village and all its tanks and streams, showing all the places where water might have flowed. तो रांझ एंड सपना ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की. उन्होंने एक मैप बना दिया अपने घर, विलेज और घर का, जिसमें सारे टैंक और स्ट्रीम्स होते हैं और कहाँ भी पानी फ्लो हो रहा है वो सब नोट कर लिया, एक मैप बना दिया. नेक्स्ट स्लाइड. Where could the water possibly have gone? तो उन्होंने सोचा मैप तो बन गया, पर पानी गया कहाँ? Finally, they sat back and pored over the map. We haven't seen that tank yet. Ranch pointed to one of the tanks they had drawn. तो वो मैप को धीरे से अभी देखने लग गए और रांझ ने एक चीज पकड़ी कि एक टैंक हमने नहीं देखा है जो मैप पे था. Let's go, सपना agreed. सपना ने बोला चलते हैं उधर. Ranj and Sapna began climbing up the hill. The stream here was dry as well. Ranj और सपना गए हिल पे जहां वो टैंक थी और वो भी ड्राई था, वो उसमें भी पानी नहीं थी. Maybe we shouldn't have missed school. This tank is probably dry as well, Sapna said sadly. तो अभी सपना बोलने लग गई हम एनवायरमेंटल साइंस की क्लास तो मिस कर दी हमने क्यों मिस किया, हमें नहीं मिस करनी चाहिए थी. ये भी टैंक ड्राई लग रहा है मुझे. तो उनको लग रहा था कि उनके सारे एफर्ट वेस्ट में है. नेक्स्ट स्लाइड. When they reached the tanks, Ranj and Sapna realized they were wrong. This tank was full. तो वो फाइनली जब टैंक पे पहुंच गए उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, पानी इसमें एक्चुअली है, टैंक पे पानी है. द टैंक पूरा भरा हुआ था इनफैक्ट पानी के साथ. ये उनको समझ आया. नेक्स्ट स्लाइड. Sapna pointed at a small pump at the end of the lake. There was a tanker just below the bund, collecting water as it flowed. A man stood by, guiding the tanker. सपना ने एक छोटे पंप पे पॉइंट किया. पंप होता है एक डिवाइस होती है, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो पानी को पंप करके हाइट पे लेके जाते हैं, वो होता है पंप. There was a tanker, एक टैंकर था below the bund. मैं बंड समझाती हूँ क्या है बाद में. Collecting water as it flowed. वो पानी को कलेक्ट करने लग गया as it flowed. और एक आदमी था खड़ा हुआ जो वो गार्ड कर रहा था, वो गाइड कर रहा था और गार्ड भी कर रहा था टैंकर को. Mystery solved, Ranj spat. She had never felt so angry after solving a mystery. तो अभी आपको समझ आ रही है क्या सिचुएशन हो रही है इधर. ये जो आदमी था, ये एक्चुअली ये सारे टैंकर्स जो ये लेक का था, जो ये विलेज का पानी था, ये सारे टैंकर्स लेके जा रहे थे सारे पानी की सिटी के लिए, और फिर विलेजर्स को ये पानी नहीं मिल रहा था. ये था सिचुएशन.
और रांझ को ये समझ आ गया और वो बहुत गुस्सा हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। Where are you taking our water? Ranj wanted to know. The city, the man said. They have more people, so they need more water. राज ने पूछा, आप हमारा पानी कहाँ लेके जा रहे हो? फिर वो आदमी ने बोला, हम सिटी में लेके जा रहे हैं। और कि मालूम है क्या एक्सप्लेनेशन दिया? उधर ज्यादा लोग हैं, इसलिए उधर ज्यादा पानी चाहिए। That's not fair, सपना said. सपना ने बोला, ये तो फेयर नहीं है. This is not correct. The man shrugged. That's how it is. Shrug होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, ऐसे शोल्डर करके ऐसे होता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। The man shrugged. That's how it is. ऐसा ही है। My friend is a sanitary engineer, Ranj yelled. She knows what's fair. रांझ ने बोला, मेरी दोस्त एक सैनिटरी इंजीनियर है, उसको मालूम है क्या फेयर है। The man laughed. Sanitary engineer, it seems. You're just children. उसने मैन ने हंस के बोला कि तुम लोग कैसे सैनिटरी इंजीनियर बन सकते हो, तुम लोग तो बच्चे हो। सपना ने फिर क्वाइटली बोला, सपना सेड क्वाइटली, यस बट आई नो यू कांट जस्ट टेक आवर वाटर अवे। सपना ने बोला कि हाँ, हम लोग बच्चे तो हैं, बट हमें इतना मालूम है कि आप हमारा पानी ऐसे नहीं लेके जा सकते। गो होम, द मैन सेड, यू कांट चेंज एनीथिंग। आदमी ने बोला, तुम लोग घर जाओ, तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो इधर। तो आदमी बार बार सपना और रांझ को बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और सपना और रांझ बार बार बोल रहे थे कि हम बच्चे तो हैं, बट हम फिर भी हमें मालूम है कि क्या फेयर है और क्या राइट चीज होती है। ये सबसे अच्छे लेसन है सीखने के लिए रांझ और सपना से। ऑलवेज नो एंड अंडरस्टैंड कि क्या फेयर है, क्या राइट है, और कभी डरना नहीं है किसी को बोलने के लिए कि एक्चुअली क्या राइट चीज होती है, आप कौन से भी एज के हो। नेक्स्ट स्लाइड। We'll break your pump, Ranj shouted, running at the pump with a stick. तो रांझ ने एक बहुत ही फनी चीज की, उसने बोला कि हम तुम्हारा पंप तोड़ देंगे, आप हमारा पानी लेके जा रहे हैं, हम तुम्हारा पंप तोड़ देंगे। उसने एक स्टिक लिया और वो पंप के पीछे भागने लग गई। ओहो, said the man, shouldn't sanitary engineers be building pumps, not breaking them? तो अभी आदमी ने थोड़ा शांत करने के लिए रांझ को उसने बोला कि तुम लोग तो सैनिटरी इंजीनियर हो ना, आपने बोला था तुम्हें तो पंप को बनाने चाहिए, तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ये आदमी ने बोला। यस, नो, नॉट लाइक दिस, सपना सेड अनहैपीली। तो सपना को मालूम नहीं था अभी क्या करना है सिचुएशन में। उसने तो बोल दिया कि हाँ, मैं सैनिटरी इंजीनियर हूँ, बट तब भी उसको पंप तो तोड़ना था पानी बचाने के लिए। तो उसने ऐसे बहुत ही कंफ्यूज रिस्पॉन्स दिया कि यस, नो, नॉट लाइक दिस, शी सेड अनहैपीली। बट रांझ सेड, आई एम अ डिटेक्टिव, आई कैन डू व्हाट आई वांट। रांझ ने बोला, सपना तो सैनिटरी इंजीनियर है, बट मैं डिटेक्टिव हूँ। आप लोग को मालूम है डिटेक्टिव्स कौन होते हैं? किसी को मालूम है? ओके, डिटेक्टिव्स होते हैं, डिटेक्टिव्स आर द पीपल हु सॉल्व क्राइम। आपको मालूम है, जब भी कोई गलत चीज होती है, जब हमें किसी को पकड़ना पड़ता है, जो भी कोई गलत चीज कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई बुरी चीज कर रहा है, आदमी को पकड़ने के लिए, जिसने जो क्रिमिनल है, जिसने गलत काम किया है, डिटेक्टिव्स काम करते हैं। डिटेक्टिव्स क्लूज ढूंढते हैं और वो आदमी को पकड़ लेते हैं। तो रांझ ने बोला, मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे जासूसी नहीं, जासूसी स्पाई होती है, डिटेक्टिव होते हैं जो पकड़ते हैं बुरे लोग को बाय फाइंडिंग क्लूज। तो रांझ ने बोला, मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे एक गलत चीज दिखी, मुझे क्रिमिनल मिल गया, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं सैनिटरी इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। Ranj had a better idea. She hugged the pump. You can't turn it on now. तो रांझ ने सोचा कि अभी तोड़ते नहीं है, एक और बेटर आइडिया उसने सोचा कि हम अभी पंप को हग कर लेते हैं। You can't turn it on now. अभी तुम ऑन नहीं कर सकते हो, मैं तो हग कर रही हूँ उसको। सपना ran up to hug the pump too. सपना ने भी आके उसको पंप को हग लगा दिया कि वो आदमी ऑन ना कर सके पंप को। Hey, said the man. Now he was really angry. Just go home. अब वो आदमी और भी गुस्सा हो गया। उसने बोला कि तुम लोग घर जाओ ना, प्लीज मुझे अपना काम करने दो। नेक्स्ट स्लाइड। That's when the clouds broke. Thunder roared, lightning slashed, rain poured. सपना started to laugh. अब क्या हुआ? सारे बादल निकल गए,
थंडर मालूम है, थंडर आने लग गया, लाइटनिंग आने लग गई, बारिश आने लग गई और सपना हंसने लग गई। द मॉनसून इज हियर, रन शाउटेड, बारिश का सीजन आ गया है। आई एम गोइंग होम इवन इफ यू आरंट, द टैंकर मैन सेड। तो अभी जो टैंकर वाला आदमी था, बारिश होने लग गई, उसने बोला मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ या नहीं जाओ। और बारिश होती गई, होती गई और होती गई। नेक्स्ट स्लाइड। Whoosh, the bund overflowed and the stream rushed down, splashing them. तो इतनी ज्यादा बारिश आने लग गई, जो वो बंड और वो टैंक था वो ओवरफ्लो होने लग गई और स्ट्रीम वापस नीचे रश होने लग गई। The water had been found, the mystery was solved, Ranj said. रांझ ने बोला कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, पानी फाइनली मिल गया वापस। Woo, they yowled with joy. Yowled होता है कि बहुत तेजी से ये और वो बोलना, बहुत ही खुशी का साउंड होता है याउल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये स्टोरी थी, ये उन्होंने ऐसी मिस्ट्री सॉल्व की। इससे सबसे अच्छा लेसन लेने के लिए है कि रांझ कभी उसने गिव अप नहीं किया। वो अपस्ट्रीम गई, डाउनस्ट्रीम गई, अपस्ट्रीम गई, बट वो उसने मैप भी बनाए, उसने सिटी का भी प्रॉब्लम देखा, बट उसने कभी गिव अप नहीं किया। और वो फाइनली एंड में वो रेडी भी थी कि वो पंप को तोड़ भी दे। और वो फाइनली उसने हक किया, उसने तोड़ा नहीं उसको फाइनली हक किया कि वो टैंकर ऑन ना कर पाए। वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, बिल्कुल सही। एंड वो अपने जब उसको एक समझ आ गया कि कुछ चीज गलत हो रही थी, उसने छोड़ा नहीं उसको, रिगार्डलेस वो बच्ची थी, पर उसने कभी छोड़ा नहीं। और ये सबसे अच्छी बात है रांझ की। और इसकी वजह से उसने तो बारिश करवाई नहीं, बट इसकी वजह से जो उसने इन्वेस्टिगेट किया, जो उसने ढूंढा डिटेक्टिव जैसे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके वजह से उसकी विलेज को पानी फाइनली मिला। और एक और इंटरेस्टिंग इसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लगता है, हमने अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में इवेपोरेशन पढ़ लिया कि अभी पानी वैनिश हो गया, गैस बन गया। फिर उसके बाद बारिश कैसे आया? तो क्या होता है, जब पानी वाटर से गैस बन जाता है विद हाई टेम्परेचर, वो धीरे धीरे जब आप ऊपर जाते हो ना एटमोस्फेयर और स्काई की तरफ, बहुत टेम्परेचर ठंडी होने लग जाती है। ठंड टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर में ये गैस वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और फिर वापस रेन में वापस आ जाता है। ये होता है वाटर साइकिल, और ऐसे बारिश होती है। तो दो इंपॉर्टेंट वाटर कीवर्ड्स हैं, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। टैंक, टैंक एक नाम होता है, अ नेम फॉर अ मैन मेड प्लेस टू कलेक्ट वाटर। टैंक साइजेस कैन वेरी फ्रॉम अ स्मॉल पूल टू अ लार्ज लेक। ये एक मैन मेड चीज होती है और एक जगह होती है जहाँ पानी कलेक्ट की जाती है, और साइज इसका बहुत डिफरेंट होता है। बंड, बंड इज अ स्मॉल वॉल, एक छोटा सा वॉल होता है, यूजुअली मेड ऑफ मड और स्टोन्स, मिट्टी या पत्थर से बना हुआ, टू स्टॉप एंड होल्ड वाटर इन अ टैंक, कि वो पानी को पकड़ सके, रोक सके, इन अ टैंक लाइक स्ट्रक्चर। तो आप लोग को समझ आ गया है, ये क्लियर है? किसी के पास कोई क्वेश्चंस है? कोई पार्ट स्टोरी की समझ नहीं आए, कोई वर्ड नहीं समझ आए, कोई भी क्वेश्चन है अबाउट वाटर, अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट सैनिटरी इंजीनियरिंग, कुछ भी आप पूछ सकते हो। और आपके क्वेश्चंस के बाद अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ। Adarsh, should I stop sharing? Yes, ma'am, you can stop sharing. मैम, रांझ ने फ्रॉक को पाल के रखा था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे तो मालूम नहीं कि रांझ ने फ्रॉक को रखा नहीं रखा, बट इतनी वो प्यारी लड़की थी, मुझे लगता है कि उसने फ्रॉक को पाला ही होगा और रखा ही होगा। वो उसका साथी था ये पूरे जर्नी में, आप समझ सकते हो। कोई और क्वेश्चंस है किसी के पास? कोई वर्ड नहीं समझ आया या कुछ स्टोरी में नहीं समझ आया? फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ आप लोग को फटाफट। कोई डाउट नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया दीदी। थैंक यू सो मच। चलो मैं फिर एक फटाफट एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जब मैं छोटी थी काफी, बट मुझे जब ये मैं स्टोरी पढ़ रही थी, मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ भी ये शेयर करना चाहिए। तो ये एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। आपने या आपको याद है क्या स्टोरी में कि जब रांझ थी
रांझ जब पानी नहीं था वो बहुत मडी वाटर से अपना दांत साफ कर रही थी, आप लोग को याद है ना? वो मडी वाटर के साथ अपने दांत साफ कर रही थी। तो एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है बनाने के लिए। जो नेचर के सॉइल जो होता है उससे इंस्पायर्ड एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बन जाता है कि आप गंदा पानी डालिए और फिर साफ पानी आता है। मैं अभी दिखाती हूँ, मैं थोड़ा अपने पेरेंट्स को बुलाती हूँ कि मुझे हेल्प कर दे दिखाने में, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। ये आप एक्सपेरिमेंट आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और फिर उसमें हम लेयर्स डालते हैं। पहले बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर डालते हैं, फिर थोड़ा सॉइल डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, और फिर एक सैंड का लेयर डालते हैं। तो इसमें से जब आप मडी वाटर डालोगे या गंदा पानी डालोगे, फिल्टर होके ये लेयर्स में फिर फाइनली साफ पानी निकलेगा। और अभी हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जल्दी से। तो ये आप सबको दिख रहा है, ये होता है बॉटल। एक सेकेंड, मैं अपना वो निकाल देती हूँ। ओके, अब आपको मेरा फेस क्लियरली दिख रहा होगा। ये होता है, इसमें आप देख रहे हैं पहले सबसे बड़े पत्थर होते हैं ये वाले लेयर में सबसे नीचे, फिर और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्मॉल स्टोन्स, फिर हम डालते हैं मिट्टी, सॉइल, और फिर उसके ऊपर डालते हैं सैंड का लेयर। सैंड के पार्टिकल्स सबसे फाइन होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। और जब आप इसमें गंदा पानी डालोगे, ये हर लेयर में जा जाके धीरे धीरे फिल्टर होके निकल के साफ पानी बन जाता है। तो अभी हम एक छोटा सा ट्राई करेंगे, ये तो मैंने बना के रखा है इन एडवांस, आप लोग भी ट्राई कीजिए जब भी आप फ्री हो। तो अभी मैं इसमें ऊपर से गंदा पानी डालूंगी, ये है गंदा पानी। ये मैंने देखो मिट्टी पानी बनाया रखा है, आप सब लोग को दिख रहा है? ये मडी वाटर है, इसमें मिट्टी मिक्स किया हुआ है। अभी मैं धीरे से इसमें डालूंगी। ओके, और मैंने एक नीचे एक ग्लास का एक और कलेक्शन वो रखा है। अब धीरे धीरे इसमें सब लेयर्स में धीरे धीरे पानी जा रहा है, और अभी फाइनली आपको क्लियर, थोड़ा क्लियर वाटर वाटर देखिए। अभी आपने देखा पूरा ब्राउन था, अभी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा और सब लेयर्स में भी पास हो रहा है। आपको इधर टॉप में दिख रहा होगा पानी। आद्य आप म्यूट हो। आद्य आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। हाँ, अभी आपको दिख रहा है क्या? देखो मैंने बिल्कुल मडी वाटर डाला था, और आप धीरे धीरे से देख सकते हो थोड़ा और क्लियर हो रहा है। और जब आप वापस डालोगे अगेन इस लेयर्स में, और भी क्लियर होते जाएगा।
तो इसमें लेयर्स में पास होके होके जो सारे गंदे पार्टिकल्स हैं ना वो कलेक्ट हो जाते हैं इस सॉइल के डिफरेंट लेयर्स में, और एक क्लीन वाटर निकले जाएगा कॉन्स्टेंटली। तो ये भी आप घर में एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो, एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि आप पानी को क्लियर कैसे करना है। तो मैं कंपैरिजन दिखा देती हूँ आपको। तो पहले ऐसे पानी था, बिल्कुल मडी, बिल्कुल गंदा, और फिर फाइनली ऐसे हो गया। और आप फिर वापस आप डाल सकते हैं, ये थोड़ा भी और साफ हो सकता है, या आप अगेन इफ आप लेयर्स में डालेंगे, अगेन इफ आप डालेंगे तो और भी क्लियर आएगा, और आप रिपीट कर सकते हैं साइकिल। तो जब भी आप फ्री हो घर पे और जब भी मन कर रहा है, या आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक, कोई डाउट्स है इस एक्सपेरिमेंट पे? दोबारा दिखाऊं, सब ठीक है? सब लोग को अच्छा लगा? अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट? ये आप ट्राई करेंगे घर पे? ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, यस। इफ आपको कोई फाइनल क्वेश्चन, इफ आप, थैंक यू, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। दीदी इफ आपको बहुत कोई और, अच्छा लगा, हम भी ट्राई करेंगे। वेरी नाइस, आप लोग अपना वीडियो देख मुझे भेजना जब आप लोग ट्राई करेंगे साइंस एक्सपेरिमेंट। में पढ़ा था। यस यस दीदी, मैंने भी ये बनाया था। आपने बनाया था ये? अरे वाह, यस यस, हमने बनाया था स्कूल में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है कि आपने बनाया है, ये अच्छा चीज है। दीदी हाँ, वह ना साइंस के प्रोजेक्ट में हमने देखा भी था और मतलब बनाया भी था। वेरी नाइस, हमारे बहुत अच्छी बात है। हमारी आई एम क्लास सो हैप्पी। में ट्रॉफी में ये था। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग ने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। ये मैंने भी साइंस क्लासेस में ये सीखी थी पहली बार, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने किया। तो मुझे लगा कि इस सेशन में बिल्कुल दिखाऊंगी आप लोग को। यस दीदी। और आप लोग ने क्या इंटरेस्टिंग साइंस प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुझे भी बताओ। रिपीट कर सकते स्नेहल, पहले आप बोलिए। आपने क्या कहा, रिपीट करिए क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि आप लोग ने ये साइंस क्लास में तो ये एक्सपेरिमेंट देखा है, आपने और साइंस क्लास में और प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, मुझे बताइए। मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में भी हमने एक्सपेरिमेंट करी है। अरे वाह, क्या एक्सपेरिमेंट थी? मतलब हमने ये देखा था कि ऐसा चार्ट बनाया था कि उसमें एयर पोल्यूशन किस किस जगह से और किस वजह से होता है वो डिफेंस किया था। और वाटर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन होता है ना, वो हम्म। क्यों होता है और उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में प्रेजेंट किया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये एयर पोल्यूशन पे आपने काफी स्टडी की है, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा टॉपिक भी है, अच्छा लगा सुन के। किसी और को शेयर करना है? यस दीदी, और मैंने ना वो जो न्यूटन की चकती है ना वो बनाई थी। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शक होता है ना वो भी बनाया था। अरे वाह, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपना पिक्चर भेजिए जब भी आप फ्री है, मुझे देखने में अच्छा लगेगा, ये मेरी भी सीखने के लिए चीज है। ओके दीदी। ओके, ठीक है, इफ किसी और को शेयर करना है। हेलो दीदी, आप कहाँ पर रहते हो? क्या, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। आप कहाँ पर रहते हो? मुझे आप समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज पे लिख दीजिए, मैं एक बार देख लूंगी। आद्या, आप आज का होमवर्क शेयर कर दीजिए। यस, बिल्कुल। तो आज हमने पढ़ा पानी के बारे में, पानी की इश्यूज के बारे में, पानी में क्या समस्या होती रहती है। तो अभी होमवर्क क्या है, दो मैं होमवर्क दूंगी। आई होप आप लोग ने पहले मंगलयान और मार्स का भी होमवर्क किया होगा, मुझे पढ़ने के लिए आई एम वेटिंग कि मैं आप लोग के सारे होमवर्क पढूं। ठीक है, और दो होमवर्क है। पहले तो आपको वाटर की इश्यूज मालूम है अभी, आप एक पोस्टर बनाइए। आप लोग को पोस्टर मालूम है क्या होता है? एक छोटा सा A4 शीट पे यस एक दीदी। यस, परफेक्ट। तो एक पोस्टर बनाइए वाटर कंजर्वेशन पे, कि ये सब लोग जा सके, और आप जो भी आपके पोस्टर पढ़े उनको समझ आए कि वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
और हमें पानी बचाना चाहिए। ये आप पोस्टर से समझ आना चाहिए। तो ये आप पोस्टर बनाएं, या बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं, आप कलर्स यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट ड्राइंग्स बना सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आपको पूरी फ्रीडम है, आप जो भी करिए पोस्टर में। तो मुझे आपको ये पोस्टर्स देखनी है। और सेकंड चीज है, आप एक रिसर्च करिए, आप ढूंढिए गूगल पे कि और वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाने के और मेथड्स क्या हो सकते हैं, और हम कैसे पानी बचा सकते हैं। रांझ ने तो एक टेक्निक लगाया कि उसने फोर्स करके उसने टैंकर वाले आदमी को बोला कि हमारा पानी मत लेके जाओ। और क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, और क्या मेथड्स हो सकते हैं पानी बचाने के लिए, ये आप रिसर्च कीजिए। 2-3 टेक्निक्स इनफ है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या मिला रिसर्च के बाद। मैं और बैंगलोर में क्या रहती हूँ। स्नेहल, अभी मैंने आपका मैसेज देखा, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। और अभी बैंगलोर में काफी साल से रह रही हूँ, अराउंड 5-6 years। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट द होमवर्क? ओके ठीक है। देन, थैंक यू आद्या। एंड आप सभी को होमवर्क शेयर करना है ग्रुप में। अभी थोड़ी देर में होमवर्क आपके पास चला जाएगा ग्रुप में, और आप सभी ग्रुप में फिर सारे पोस्टर्स बना के और जो भी आद्या ने वर्क्स दिए ना, आप सब शेयर करना। ओके, और फिर से घर पे आप सभी रीडिंग करेंगे, और सारे वर्ड्स की मीनिंग जितने भी आद्या ने बताए हैं आप सबने नोट किए। यस मैम। और यस मैम किए। यस मैम, ये है। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक थैंक यू यू सो मच एवरीवन। मैम, थैंक Good यू night. आद्या। गुड नाइट। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, थैंक यू सो मच। Thank you. बाय दीदी। Thank you so much. Bye bye everyone. Thank you. गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। Good night. बाय दीदी, बाय मैम। Bye bye.